काम देखिए ग्रेजुअली होता है। अगर कोई चाहे कि रातों रात इसको अमेरिका बना दे तो नहीं होता। मैंने 80 के दशक का पटना भी देखा है, जब मेरा जन्म हुआ था और मैं जब यहाँ बड़ा हुआ। उसके बाद मैंने 90 के दशक का भी पटना देखा है। इसी कॉलेज में मेरा पालन पोषण हुआ, मम्मी जब यहाँ पढ़ाती थी। और आज मैं आज का भी पटना देख रहा हूँ। तो तब के पटना में और अब के पटना में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा एक पार्टी नहीं, एक सोच है, और सोच हमारे संगठन से चलता है। एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वो संगठन चुनाव लड़ता है। वो तो खुद बेचारे बोलते हैं नीरज जी कि हम तो हाफ पैंट वाले लड़के हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आदित्य सर हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं ये चुनाव है? देखिए, चुनाव में देखना क्या है, चुनाव तो बहुत क्लियर है डे वन से। ये सीट जो है जनसंघ काल से भाजपा के साथ है, इसी विचारधारा के साथ है। पहले स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जी, मेरे दादाजी, यहाँ के विधायक थे और वो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद नवीन सिन्हा जी बने यहाँ से विधायक। वो एक तेज तर्रार नेता थे, आप जानते ही उनके बारे में। नितिन नवीन जी पिछले 20 साल से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस क्षेत्र का। नितिन नवीन जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने मिलके और नीतीश कुमार जी ने और बिहार सरकार ने मिलके, आप देखें कितना काम किया है। सड़कें चौड़ी हुई हैं। अभी मंदिरी नाला देखिए, जो इतने साल से पड़ा रहता था, वो हुआ है। तो ग्रेजुअल बांकीपुर में डेवलपमेंट तो होता ही रहा है। अभी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो है जीपीओ में, जीपीओ के सामने जो हब बना है वो भी बना है। आपको एस्केलेटर लगा, पूरा वॉकिंग एस्केलेटर स्टेशन पे। तो काम देखिए ग्रेजुअली होता है। अगर कोई चाहे कि रातों रात इसको अमेरिका बना दे तो नहीं हो सकता। और भारत का अपना एक काम करने का सिस्टम है, तो उसके हिसाब से ही काम होता है। और पिछले 20 वर्षों में ग्रेजुअली बांकीपुर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मैंने 80 के दशक का पटना भी देखा है, जब मेरा जन्म हुआ था और मैं जब यहाँ बड़ा हुआ। उसके बाद मैंने 90 के दशक का भी पटना देखा है। इसी कॉलेज में मेरा पालन पोषण हुआ, मम्मी जब यहाँ पढ़ाती थी। और आज मैं आज का भी पटना देख रहा हूँ। तो तब के पटना में और अब के पटना में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए, चिरैया टार पुल का कितना बढ़िया पुल हो गया है। जैम लगता है, कम जैम लगता है वहाँ पे। पहले लगातार जैम लगा रहता था, एक एक घंटा आदमी फंसा हुआ है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रेजुअली काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बांकीपुर विधानसभा की जनता भी जानती है कि उनके लिए एक्सेसिबल कौन है, कौन उनके साथ रहता है ज़मीन पे, कौन बड़े बड़े वादे नहीं करता कि हम बांकीपुर को बदल देंगे। और जो अभी नई नई क्रांति आ रही है बांकीपुर में, तो हम लोग बहुत ही स्पष्ट और साफ हैं कि बांकीपुर जो है एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। और जनता भी ये समझती है और जनता भाजपा को ही वोट करेगी। आदित्य, जिस तरीके से आप लोगों ने, भाजपा ने इस बार से शक्ति अपनी झोंकी है, हाँ। पूरा तंत्र, प्रशांत किशोर भी ये लगातार कह रहे हैं, हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि पूरा 202 विधायक हो, पूरे एनडीए हो, सब एकजुट होकर लग गए थे। देखिए, नहीं, देखिए, आप लोग इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। भाजपा एक पार्टी नहीं, एक सोच है, और सोच हमारे संगठन से चलता है। संगठन का प्रचार करने का एक तरीका होता है, जहाँ पे स्टार कैंपेनर होते हैं, बूथ वर्कर बूथ मैनेजमेंट देखता है, आपको शक्ति केंद्र प्रभारी होता है। तो हमारा संगठन संगठन के हिसाब से काम करता है। स्टार प्रचारक इसलिए झोंके क्योंकि बीजेपी, वो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वो संगठन चुनाव लड़ता है। तो जब संगठन चुनाव लड़ता है, तो संगठन के साथ साथ संगठन का जो पूरा इकोसिस्टम है वो काम करता है। तो उसको नेगेटिव तरीके से मत देखिए। भाजपा का संगठन चुनाव लड़ रहा था और नीरज जी संगठन के एक चेहरा है। डेट बदलने के बाद थोड़ा सा चुनौती हो गई, आप प्रशांत को लेकर भी क्या चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, ये बीजेपी की सीट है, ये शुरू से बीजेपी की सीट रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बांकीपुर का वोटर भी नहीं है, वो बांकीपुर का विधायक बनना चाह रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो वहीं पे पला बढ़ा, खेला कूदा, वो तो खुद बेचारे बोलते हैं नीरज जी कि हम तो हाफ पैंट वाले लड़के हैं। तो आप समझिए कि जुड़ाव कितना है ना इस क्षेत्र से। अब जेनजी भी बोल रहे हैं। नहीं, जेनजी, देखिए जेनजी, मैंने अभी एक बात बोली, मैंने बोला जेनजी आप खाली सिर्फ जंतर मंतर देख रहे हो। हमारे नीरज जी भी तो जेनजी हैं, 30 साल के हैं, युवा हैं, यहीं के हैं। तो जेनजी क्या मतलब सामान्य भारतीय जेनजी नहीं है क्या? भाजपा का वोट टर्न अप होगा भाजपा के प्रति, क्योंकि कहा जा रहा है कि गुस्सा है भाजपा के प्रति। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना जेनजी बीजेपी को वोट देता है या नहीं देता है, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा।
अच्छा, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को कल गिरफ्तार किया गया, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो अपने तरफ से बिहार की राजनीति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा कर रहे हैं इन द सेंस कि मतलब वो अपने तरफ से एक प्रयास कर रहे हैं बिहार की राजनीति को बदलने का। उनका स्वागत है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि अपना पॉलिटिकल पार्टी बना के प्रचार करें। अब किसने क्या किया नहीं किया वो तो एक अंतिम सवाल है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, अभी 10 बजने को है, लगभग 5%। देखिए, बांकीपुर विधानसभा को मैं आज से नहीं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ। बांकीपुर थोड़ा सा एलीट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि सारे जो मेन बिहार के जो चिन्ह है, पटना हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हाउस हो गया, सब इसी क्षेत्र में असेंबली है। तो यहाँ पे जो होता है, जो राइज होता है लोगों का वोटिंग परसेंटेज में, वो सेकेंड हाफ में होता है 12 बजे के बाद। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बीजेपी की सीट है, नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक रहे, 20 साल से विधायक हैं। सेकंड नंबर पे किसको देख रहे हैं? मैं सेकंड फर्स्ट की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। ये सीट बीजेपी की सीट है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग संपूर्ण ताकत के साथ ये सीट वापस जीतेंगे। तो ये थे आदित्य जी, और आदित्य जी जो है पटना साहिब के जो माननीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनके सुपुत्र हैं, वकील भी हैं, और उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमने 80 के दशक का भी पटना देखा है, 90 के दशक का भी पटना देखा है, और अब का पटना भी हम जो है वो देख रहे हैं। तो बहुत विकास हुआ है और विकास के नाम पर वोट जो है वो ट्रांसफर होगा। और उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो नीरज सिन्हा है वो भी तो जेनजी ही है, तो जेनजी का वोट भी जो है वो भाजपा को, नीरज सिन्हा को जा रहा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।